जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। इस लेसन से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। जी हाँ, जैसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी। यह सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एमपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो। हर एक एग्जाम में आपको ये सम देखने मिलेगा। इसमें नंबर ऑफ वैरायटी जनरेट होती हैं जिनको हम बहुत अच्छे समझेंगे। परंतु स्टार्ट हम किससे करेंगे? कोर कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ, पहले हम इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक नॉलेज लेंगे, देन हम बेसिक सम से हाई लेवल सम तक इस लेसन को प्रोसीड करेंगे। एक और बात मैं कह दूं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप इसकी प्रैक्टिस शीट वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु मैं कहूँगा पहले आप इस लेसन को देखिए, जो भी ट्रिक जो भी लॉजिक अप्रोच में बता रहा हूँ उसको समझिए, देन आप वर्कशीट को प्रोसीड करिए। उसमें कोई डाउट आए तो बेशक बिना संकोच के आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला लेसन। पार्टनरशिप, साझेदारी क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्या अप्रोच होती है, अब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप समझिए, जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर किसी व्यापार को प्रारंभ करते हैं, क्लियर है। अब व्यापार प्रारंभ करेंगे बेटा तो उनको क्या लानी पड़ेगी? पूंजी, मतलब कि कैपिटल। तो जो भी पूंजी लगाएंगे, जो भी निवेश करेंगे हम, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। यहाँ पे हम लेंगे C1 C2 C3 के फॉर्म में। 3% है तो 3 कैपिटल C1 C2 C3, 2% है तो C1 C2 कैपिटल। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, यदि हम व्यापार प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय के लिए हमें व्यापार चलाना होगा, है ना। तो समय की बात आई तो हम T1 T2 T3 का यूज करेंगे। क्लियर? परंतु समय से हम पार्टनरशिप को दो तरह से बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? तो अब सुनिए, जब हम ऐसी पार्टनरशिप करें जहां पे नंबर ऑफ पार्टनर जो भी हैं, चाहे वो 2 हों चाहे वो 3 हों, उनके द्वारा लिया गया समय यदि समान है, सभी पार्टनर्स ने समान समय के लिए बिजनेस में अपना निवेश किया है, तो हम उसको कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? सिंपल पार्टनरशिप। क्लियर? दूसरा, यदि पार्टनर्स मतलब कि 2 पार्टनर्स हो चाहे वो 3 पार्टनर्स हो, उनके द्वारा लिया गया समय यदि अलग अलग है, तो हम उस टाइप की पार्टनरशिप को कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। इतना क्लियर हो गया। समय यदि समान है तो कौन सी बनने वाली है? सिंपल पार्टनरशिप। समय यदि अलग अलग है तो कौन सी बनने वाली है? कंपाउंड पार्टनरशिप। इतना क्लियर है। अब जब हम पूंजी निवेश करेंगे, कुछ समय भी यूज करेंगे, तो बनी बात है व्यापार में हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बात आती है, हम उस होने वाले प्रॉफिट को कैसे बांटें, किस रेशियो में बांटें, किसको ज़्यादा मिले किसको कम मिले, हम कैसे बांटें भाई, ये तो पता चले। तो यही पढ़ा जाता है इस टॉपिक से। हमको यही स्टडी करनी है कि हम यदि व्यापार कर रहे हैं पार्टनर्स, तो होने वाले लाभ को वो कैसे बांटेंगे, किस बेस पे बांटेंगे, किसको ज़्यादा मिलेगा हिस्सा, किसको कम हिस्सा मिलेगा। तो अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो आप अब बहुत ध्यान से समझिए। जो मैंने कहानी सुनाई है अब मैं उसको करके दिखा रहा हूँ। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल पार्टनरशिप की। ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप में हमने लिए 2 पार्टनर्स, तो हमने दोनों का कैपिटल ले लिया, एक का C1 एक का क्या ले लिया? C2। ठीक है। सिंपल पार्टनरशिप में टाइम क्या होना चाहिए? सेम। तो इसका टाइम T है तो इसका भी टाइम क्या होगा? T। और जैसे हमने कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम से कर दिया, कैपिटल का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? टाइम से, तो तुरंत इस अनुपात को कहा जाएगा इनके प्रॉफिट का अनुपात, मतलब P1:P2। इतना क्लियर हो गया। फिर समझिए, यदि हमने कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम से कर दिया तो अब जो अनुपात निकलेगा वही अनुपात कहा जाएगा इनके प्रॉफिट का अनुपात कहा जाएगा। परंतु ये सिंपल पार्टनरशिप है तो दोनों टाइम आपस में सेम होने वजह से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो C1:C2 इक्वल्स टू आ जाएगा P1:P2। इससे हमें कंक्लूजन याद रखना है, यदि सिंपल पार्टनरशिप होती है तो जिस अनुपात में हम पूंजी को निवेश करेंगे उसी अनुपात में हमको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किसके प्रोपोर्शनल होता है? कैपिटल के प्रोपोर्शन होता है।
इतना क्लियर हो गया। मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है मतलब कैपिटल भी ज़्यादा था, या कैपिटल कम है तो आपको प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इतना क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई हो जाएगा बेटा, सिंपल पार्टनरशिप में। क्लियर। अब बात करते हैं अब कंपाउंड पार्टनरशिप की। तो कंपाउंड पार्टनरशिप में हमने देखा पहले का कैपिटल है C1, दूसरे का कैपिटल है C2। चूंकि कंपाउंड का मतलब ही समय अलग अलग होना, इसका समय हमने ले लिया T1, इसका समय हमने ले लिया T2, और जैसे हमने मल्टीप्लाई किया किसका, कैपिटल का टाइम के साथ, तो जो अनुपात निकला इस अनुपात को क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट का अनुपात, मतलब P1 अनुपात P2 बोला जाएगा। क्लियर। तो अब आपको अच्छे से याद रखना है, जो कंपाउंड पार्टनरशिप होती है उसमें कैपिटल के साथ साथ टाइम का भी विशेष महत्व है। मतलब जो कंपाउंड पार्टनरशिप होगी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा, C1 T1 अपॉन C2 मल्टीप्लाई T2 इक्वल्स टू P1 अपॉन कितना, P2। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे हमें स्पष्ट हो रहा है यदि समय अलग अलग है, कंपाउंड पार्टनरशिप है, तो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट प्रोपोर्शन होता है कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लाई की। मतलब कंपाउंड में कैपिटल के साथ साथ टाइम का भी विशेष महत्व है। क्लियर। जबकि सिंपल पार्टनरशिप में पूरा पूरा किसका खेल है, कैपिटल का। कैपिटल ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा, कैपिटल कम प्रॉफिट कम, या प्रॉफिट ज़्यादा है इसका मतलब उसका कैपिटल भी ज़्यादा रहा होगा, प्रॉफिट में हिस्सा कम मिला है मतलब उसका कैपिटल भी क्या था, कम था। जबकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट को देखना है तो हमें टाइम को भी कंसीडर करना होगा इन द केस ऑफ कंपाउंड पार्टनरशिप। मतलब कंपाउंड पार्टनरशिप में टाइम का बहुत महत्व होता है। मैं बार बार बोला जा रहा हूँ ये बात आप समझिए, कैपिटल का मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो ही क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट कैपिटल और टाइम दोनों पे डिपेंड है, जबकि यहाँ प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे डिपेंड है। क्लियर। तो हम इस टाइप से क्या फाइंड करेंगे, इनके प्रॉफिट्स का रेशो, और देन हम उस रेशो से होने वाले प्रॉफिट को आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसमें नंबर ऑफ वैरायटीज हम जनरेट होते हैं। समझिए, हो सकता है वो हमें कैपिटल्स का अनुपात दे दे, टाइम का अनुपात दे दे, और क्या पूछ रहे, प्रॉफिट का अनुपात बताइए, सिर्फ अनुपात पूछिए। या हो सकता है वो टोटल प्रॉफिट दे दे और बोले हम इसको कैसे बांट रहे हैं, दोनों का हिस्सा बताइए। या हो सकता है किसी एक पर्सन का हिस्सा दिया जाए, हो सकता है C2 मतलब दूसरे पर्सन का हिस्सा दे दिया प्रॉफिट में और बोलेगा टोटल प्रॉफिट बताइए। नंबर ऑफ वैरायटी ये सम जनरेट होते हैं, जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इस लेसन की स्टार्टिंग में किससे करूंगा, एकदम बेसिक वाले सम से। हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे सीढ़ी, पहले लो सम, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर का सम करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं आपको ये समझने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। मैं आने वाले लेसन बनाऊंगा आने वाले दिनों में, तो उसमें हर एक वैरायटी, चाहे वो हाई हो, चाहे वो फ्रैक्शन वैल्यू हो, चाहे वो टाइम अलग अलग हो, चाहे कोई चला गया हो, जो भी कुछ होता है मैं सब कंसीडर करूंगा। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आप समझिए। मैं कई लेसन बनाऊंगा इस टॉपिक पे, तो आपको सब वैरायटी क्लियर कर दूंगा। एक और बात कहना चाहूंगा, यदि हमारे पास 3 पर्सन हो गए, कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन, तो हम 3 पर्सन में क्या लिख लेंगे, हम कुछ ऐसा लिख लेंगे 3 पर्सन में, C1 C2 C3, और टाइम ले लेंगे T1 T2, और क्या ले लेंगे T3, और जैसे मल्टीप्लाई किया कैपिटल टाइम का, तो जो अनुपात निकलेगा इस अनुपात को हम क्या कह देंगे, P1 अनुपात P2 अनुपात क्या बन जाएगा, P3। क्लियर। यदि 4 पर्सन हो गए तो एक और क्या ऐड कह देंगे हम, C4 T4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P4। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। एक वैरायटीज में से मुझे दिख रही है, मैं यही बता दूं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझिए आप। क्यों, यहाँ पे कैपिटल्स है, टाइम है और क्या है, प्रॉफिट है। तो हो सकता है वो हमें प्रॉफिट का अनुपात दे दे, कैपिटल का दे दे, और दो में से कोई एक टाइम दे और एक टाइम आपसे पूछ ले। या हो सकता है टाइम दे दे, प्रॉफिट दे दे, कोई एक कैपिटल दे और दूसरा हमसे पूछ ले, है ना। तो ये वाला फॉर्म हम यूज करेंगे इन द टर्म ऑफ कंपाउंड पार्टनरशिप, जब समय कैसा होगा, अलग अलग होगा। क्लियर। और ये सिंपल कब यूज करेंगे, जब समय कैसा होगा, एक समान। यदि आपने यही फॉर्मूला यूज कर लिया तो समय को समान होगा बेटा, तो हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप यही फॉर्मूला सब जगह यूज कर सकते हैं।
सिंपल होगी तो हम टाइम क्या कर देंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे समान होने की वजह से, और यदि समान नहीं है तो वो तो ऑटोमेटिक अरेंज हो ही जाएगा आप सभी से। इतना क्लियर है। तो ये किसका देखा हमने, सिंपल पार्टनरशिप, और ये किसका फंडा है, कंपाउंड पार्टनरशिप का। क्लियर हो गया। और ये 3 दोस्तों में 4 दोस्तों में आपको समझा ही दिया है। इतना क्लियर है। यदि इतनी कहानी क्लियर है तो अब हम स्टार्ट करेंगे सम से। मैं बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के सम कराऊंगा। आप बस पेशेंस से इस वीडियो को देखिए और इसके आने वाले सभी पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सम के साथ। आज का पहला सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राधिका और निशिता ने क्रमशः 40,000 और 75,000 रुपए की राशि निवेश की। 5 वर्ष के अंत में उन्हें 46,000 रुपए का कुल लाभ प्राप्त हुआ। उसमें से निशिता का हिस्सा कितना है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा इस सम में, यहाँ पर हमें 2% दिए गए हैं। दोनों के द्वारा जो कैपिटल यूज हुआ है, पूंजी निवेश हुई है व्यापार में, वो अलग अलग है, परंतु यहाँ दोनों का समय कैसा है, सेम है। और यदि समय समान होता है तो हमने क्या नाम दिया था इसे, सिंपल पार्टनरशिप। मतलब कि ये सम सिंपल पार्टनरशिप के आधार पर पूछा गया है। अब इसको कैसे अरेंज करना है, कैसे हम प्रॉफिट को बांटेंगे, इसको अब हम समझते हैं। तो आप समझिए, यहाँ पे हमें 2% दिए हैं और 2% के नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम है देखिए आप सभी, राधिका जी और निशिता जी। तो हमने अज्यूम किया ये है राधिका मैडम और ये है हमारे पास निशिता मैडम। दोनों के द्वारा पूंजी जो निवेश की गई है वो क्या क्या मात्रा में दी गई है, तो दिया गया है राधिका जी ने 40,000 रुपए की पूंजी को निवेश किया है, जबकि निशिता जी ने 75,000 की पूंजी को निवेश किया है। ये हो गया कैपिटल C1 C2। अब क्या रहा, टाइम। टाइम दोनों के द्वारा सेम है, कितना है, 5 वर्ष, इसमें भी है 5 वर्ष, इसमें भी है। तो T1 T2 क्या है, आपस में सेम है, सिंपल पार्टनरशिप। और इनका जो अनुपात होगा, हाँ या ना, यही अनुपात कहा जाएगा इनके प्रॉफिट का, मीन्स P1:P2। याद आ गया सभी को, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा हुआ था, C1T1:C2T2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, प्रॉफिट का रेशो P1:P2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल पार्टनरशिप में समय तो सेम है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 से 30 कैंसिल हो गए। 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 8 टाइम्स और ये हो गया 5 से 15 टाइम्स। तो इनके बीच का अनुपात आ गया कितना, 8:15। ये बन जाएगा इनके प्रॉफिट का। इतना क्लियर है। अब इस सम में हमें कुल लाभ दिया गया है। कितना दिया है कुल लाभ, यहाँ पे 46,000 रुपए। यदि हम इन दोनों का टोटल लाभ निकालें तो हमने देखा 15 और 8 टोटल लाभ हमने फाइंड किया है 23, जबकि बुक में टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 46,000। तो हमारा प्रॉफिट और बुक का प्रॉफिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है इतना। अब उसने पूछा किसका है, राधिका जी या निशिता जी, तो उसने निशिता जी का पूछा है। तो हमने देखा जब हमारा 23 40,000 के इक्वल है तो हमारा 15 किसके इक्वल होगा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 दूनी 30। तो हमने क्या देखा, 30,000 रुपए का लाभ हुआ है किसको, निशिता जी को। यदि उसने राधिका जी पूछा होता तो राधिका की वैल्यू हम 8 पुट करते और फाइंड कर लेते आंसर। क्लियर हो गया सम। आज का सेकेंड सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। श्री राम और विविधा क्रमशः 1,75,000 रुपए और 2,25,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में विविधा का हिस्सा 9,000 रुपए है तो उनके द्वारा एक साथ अर्जित किया गया लाभ कितना है। जैसा कि आप सभी ने सब में देखा, यहाँ पर हमें किसी एक पर्सन का लाभ दिया गया है, जबकि टोटल लाभ पूछा गया है। क्लियर है इतना। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो आइए समझिए। हमारे पास 2 पर्सन है, एक पर्सन हमको दिए गए है श्री राम और एक पर्सन क्या दी गई है, वो पर्सन नहीं मैडम है, क्या नाम दिया गया है, विविधा। क्लियर इतना। अब इनने कितना कितना निवेश किया बेटा, श्री राम जी ने किया है 1,75,000 रुपए का निवेश, जबकि विविधा जी ने किया है 2,25,000 रुपए का निवेश। अब यहाँ पे समय की बात नहीं की गई, तो हम क्या लेके चलेंगे, सिंपल पार्टनरशिप, समान समय।
तो हमने जब टाइम लिया यहाँ पे t, यहाँ पे लिया t और मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया C1T1, ये बन गया C2T2 और यही अनुपात क्या बन जाएगा इनके प्रॉफिट का, मीन्स P1 रेज टू P2। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और रेशियो फाइंड करेंगे। तो चलिए कैंसिल आउट करिए और जल्दी से रेशियो फाइंड करिए। तो t से t क्या हो गया कैंसिल, 000 से 000 कैंसिल। अब किससे डिवाइड होगा 25, 25 7 जा 175 और 25 9 जा 225। तो ये अनुपात निकल आया इनके प्रॉफिट का। इतना क्लियर है। अब यहां देखिए उसने हमको प्रॉफिट दिया है, किसका दिया है, विविधा जी का। हमने कितना प्रॉफिट निकाला है 9, हाँ या ना। और बुक में कितना दिया है देखिए आप सभी 9000 रुपए। मतलब हमारा जो प्रॉफिट है विविधा का वो है 9 और बुक में बोला है 9000। तो हमारा प्रॉफिट और बुक का प्रॉफिट क्या हो गया आपस में इक्वल। अब क्या पूछा था उसने, कुल लाभ पूछा है। तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 7 16। तो 16 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बहुत जल्दी आंसर मिल गया, 16,000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हो रहा है इस व्यापार में। क्लियर हो गया, सही समय ना, समझ में आ रहा है बेटा आप सभी को, डेफिनेट आएगा। हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्लियर, पेशेंस रख लिए, मैं सब टाइप के सवाल कराऊंगा आपको पर थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेके। क्लियर, ताकि आपको बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब आते हैं हम आज के अगले सम पर। आज का तीसरा सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अविनाश 25,000 के रुपए के साथ निवेश करके व्यापार प्रारंभ करता है और 1 वर्ष के बाद 30,000 रुपए की राशि के साथ जितेंद्र उससे जुड़ता है। आरंभ से 2 वर्ष के बाद उन्होंने 46,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। लाभ में अविनाश का हिस्सा कितना होगा। अब ये थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है। यहाँ पर 2 पर्सन तो हैं परंतु दोनों ने साथ में व्यापार स्टार्ट नहीं किया है। पहले पर्सन ने स्टार्ट किया, उसके 1 वर्ष के बाद दूसरा पर्सन इंक्लूड हो गया व्यापार में और बिजनेस चला है 2 साल तक। मतलब दोनों के द्वारा लिया गया समय कैसा है, अलग अलग। तो ये सवाल किसका बन जाएगा, कंपाउंड पार्टनरशिप का। क्लियर। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है बेटा आप सभी से, लाभ में अविनाश का हिस्सा और टोटल लाभ हमको दिया हुआ है। अब कैसे अरेंज करेंगे आइए समझते हैं। तो हमने देखा हमारे पास 2 पर्सन है, एक पर्सन है अविनाश जी और एक पर्सन कौन है देखिए आप सभी, तो वो पर्सन है जितेंद्र साहब। परंतु व्यापार प्रारंभ किया अविनाश ने कितने हजार के साथ, 25,000 रुपए के साथ। और व्यापार में 1 वर्ष के बाद कौन आया है, जितेंद्र। कितना रुपए लेके आ गया है ये, 30,000 रुपए। और व्यापार चला है 2 साल तक, हाँ या ना। अब ये बताइए, ये तो स्टार्टिंग से था, मतलब ये पूरे 2 वर्ष तक व्यापार करेगा। और 2 वर्ष को क्या मैं 24 मंथ लिख सकता हूँ, हाँ या ना। ये आया है 1 वर्ष के बाद। 2 साल में से यदि एक पर्सन 1 वर्ष के बाद आ रहा है तो इस पर्सन ने कितने महीने व्यापार किया, 1 वर्ष। 1 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 12 महीने। तो ये बन गया C1T1, ये बन गया C2T2 और इनका अनुपात ही क्या बन जाएगा, प्रॉफिट P1 अनुपात P2। क्लियर हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे बेटा, कैंसिल आउट और क्या फाइंड करेंगे, अनुपात फाइंड करेंगे। तो चलिए कैंसिल आउट करते हैं। तो 000 से 000 कैंसिल कर दिया हमने, 12 1 जा 12 2 जा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया ये 15। अब कुछ कैंसिल आउट होगा, यस 5 से, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। तो हमने अनुपात कितना फाइंड किया है, 5:3। ये क्या निकला है, इनके प्रॉफिट का। इतना क्लियर है। अब हमने टोटल प्रॉफिट निकाला, 5 और 3 कितना हो गया, 8। और जबकि बुक में टोटल प्रॉफिट कितना दिया है आप देखिए, 46,000 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट और बुक का प्रॉफिट क्या होना चाहिए, इक्वल। 40,000 है, ओके ठीक है। मेरा प्रॉफिट टोटल और बुक का टोटल क्या हो गया, इक्वल। अब उसने क्या पूछा था, अविनाश का हिस्सा। अविनाश को कितना मिले हैं, 5। तो 5 वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट, आपसे बन ही जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, 8 से कितने टाइम होगा, 8 5 जा 46 बचा। अब 7 टाइम 56 बचा 4, फिर 5 टाइम्स और देन 0। अब क्या करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 0 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 5 जा 25 और 3 कितना हो जाएगा 28।
तो कितना हिस्सा आ गया विनाश का? 28,750 रुपए। यदि उसने पूछा होता जितेंद्र का, तो हम यहाँ नीचे क्या पुट कर देते? 3 का डेटा और फिर फाइंड कर लेते आंसर। क्लियर हो गया सम। आज का फोर्थ सम ये रहा कि स्क्रीन पर ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 महीने के अंत में कैपिटल ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि वे 5:9 के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं तो ज्ञात कीजिए बी के राशि का कितना समय के लिए प्रयोग किया गया। अब ये पैटर्न फिर से मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हाँ या ना? चलिए कैसे अरेंज कहते हैं, देखिए पहले हम समझते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन है, दोनों के द्वारा जो कैपिटल है वो नहीं दिया है, कैपिटल का अनुपात दिया है। साथ ही साथ पहले पर्सन ने कितने समय के लिए निवेश किया है ये हमें दिया है, जबकि दूसरे पर्सन का लिया गया समय हमसे पूछा है। अब यदि इसने समय पूछा है तो हमने क्या देखा था? हमको प्रॉफिट दिया जाएगा और प्रॉफिट का अनुपात हमको दिया है। हम सिंपल इक्वेशन में इसको अरेंज करेंगे। तो हमने एक इक्वेशन में पढ़ी हुई थी, क्या पढ़ी थी अभी? C1T1 अपॉन C2T2 इक्वल्स टू क्या? P1 अपॉन P2। याद आ गया सभी को? अभी कॉन्सेप्ट में हमने देखा था ये। चलिए अब हम क्या करेंगे? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले पर्सन और दूसरे पर्सन में C1 C2 का रेशो दिया गया है। कितना रेशो दिया गया है? 5 और इसका कितना दिया है? 6। पहले पर्सन के लिया गया समय दिया है कितने महीने? 8 मंथ। जबकि सेकेंड पर्सन का टाइम T2 पूछा है, हाँ या ना? और P1 P2 कितना गिवान है हमको? देखिए 5:9। ये लीजिए, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल आउट। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से कितने टाइम्स? 4 टाइम। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा कितना हो गया? 12। और T2 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? T2। तो सेकेंड पर्सन के लिया गया समय कितना था? 12 मंथ। इस 12 मंथ को हम चाहे तो 1 ईयर भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। क्लियर? चूंकि हमने ऊपर यहाँ पे 8 मंथ लिखे हैं तो ये भी क्या निकलेगा? मंथ में ही डेटा निकलेगा। क्लियर? इतना कितना सिंपल तरीके से हमने इसको अरेंज किया है, जैसा कि अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ था। आज का 5वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए, बी और सी एक साझेदारी शुरू करते हैं। कैपिटल ए एक निश्चित राशि निवेश करता है। कैपिटल बी 6 महीने के बाद उसकी 2 गुनी राशि निवेश करता है और सी 8 महीने बाद 3 गुनी राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 36,000 रुपये है तो सी का लाभ कितना होगा ये पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमें उसने क्या कंडीशन दी है? तीनों के द्वारा लिया गया समय क्या है? अलग अलग। साथ ही साथ हमें पूंजी नहीं दी है, ना ही उसने अनुपात दिया है। उसने हमें उनके बीच में रिलेशन दिया है, किसका 2 गुना किसका 3 गुना। तो कैसे अरेंज करेंगे समझते हैं हमें सम को। तो हमें दिया गया है 3 पर्सन के नाम क्या दिए गए हैं? ए, बी और सी, हाँ या ना? बोला गया है सी ने एक निश्चित राशि को निवेश किया, तो हमने इसको कितना ले लिया? एक्स मान लिया। इतना क्लियर है? फिर कहानी क्या दी गई थी? देखिए बी 6 महीने के बाद उसकी 2 गुनी राशि निवेश करता है। तो बी ने ए से कितना निवेश किया है? 2 गुना, मतलब 2x पर। कब? 6 महीने के बाद, ये याद रखना। फिर आगे सी ने क्या किया? 8 महीने बाद 3 गुनी राशि निवेश की है, तो सी इसका 3 गुना कितना कर देगा? 3x कर देगा। इतना क्लियर है? आगे वर्ष के अंत में मतलब टोटल बिजनेस कब चला है? 1 वर्ष मतलब 12 महीने। ये तो स्टार्टिंग से है, तो ये पूरे 12 महीने तक व्यापार करेगा, मतलब T1 आ गया। अब ये कब आया था याद करिए? अभी देखा हमने 6 महीने के बाद। 12 महीने में से 6 महीने लेट आना, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक बिजनेस करना। क्लियर? और सी कब आया है? देखिए सब में 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद आएगा तो आने वाले सिर्फ और सिर्फ इसको 4 महीने ही मिलेंगे। तो ये बन गया C1 T1, C2 T2, C3 T3, हाँ या ना? इनके जो अनुपात निकालेंगे, यह अनुपात क्या कहा जाएगा? इनके प्रॉफिट का P1 अनुपात P2 अनुपात P3।
इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे 12x हो जाएंगे यहाँ पर 6 दूनी 12x हो गया, और यहाँ पर 3 चौको 12x ये भी हो गया। तो हमने देखा ये तो अनुपात कैसा आ गया हमारे पास, इक्वल आ गया, 1:1 अनुपात इक्वल है। इसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और टोटल हमें प्रॉफिट कितना दिया था यहाँ पे, 36,000 रुपए का प्रॉफिट दिया था सब में। तो तीनों को इक्वली बांटना है, तो इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। और 3 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे, 12,000 रुपए मिलेंगे, है ना। ए का पूछा जाए 12,000, बी का 12,000, सी का 12,000। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं बेटा कितने सिंपल तरीके से हमने इसको अरेंज किया हुआ है। आज का छठवां सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। कैपिटल ए 1/4 समय के लिए पूंजी का 1/4 निवेश करता है। कैपिटल बी आधे समय के लिए 1/5वीं राशि निवेश करता है। सी पूरे समय के लिए शेष राशि निवेश करता है। तो 1710 मतलब 1710 रुपए के लाभ को उन्होंने आपस में किस प्रकार बांटा या बांटना चाहिए। ये सम बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप का, क्योंकि आपने सम पढ़ा और आपको पता चला यहाँ पर उसने कैपिटल नहीं दिया, यहाँ पर उसने समय नहीं दिया, यहाँ पर उसने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू के थ्रू रिलेशन बताया है कैपिटल में और टाइम में, है ना। कैसे अरेंज करेंगे, पहले आप सम समझिए, फिर मैं इसको कहने का तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे 3 पर्सन है, पर्सन के नाम क्या है आप देख के बताइए, ए, बी और सी। क्या कहा गया था, ए ने कितनी पूंजी ली है, 1/4। तो ए ने 1/4 पूंजी ली है, और कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए। तो 1/4 पूंजी भी हो गई कैपिटल, और ये टाइम भी कितना हो गया, 1/4। इतना क्लियर है। बी ने क्या किया है, देखिए बी के बोला आधे समय के लिए। आधा समय लेना मतलब कि 1/2 टाइम लेना टोटल टाइम का। और पूंजी कितनी ली है, 1/5वीं। जो कैपिटल था उसका कितना लिया है, 1/5वां भाग। ये बन गया C2T2। क्लियर। अब बोला गया था पूरे समय के लिए, पूरा समय क्या है हमारे पास, T टाइम। क्लियर। और सी ने कितनी पूंजी निवेश की है, बची हुई, मतलब इसने ले लिया 1/4, इसने ले लिया 1/5। जो बचेगा मतलब शेष पूंजी किसने ली है, कैपिटल सी ने निवेश की है। तो ये बन गया C1T1, C2T2, C3T3। ये था सम। पर हम सॉल्व कैसे करें, उसके लिए आप इसकी ट्रिक समझिए या लॉजिक समझिए। कैपिटल की बात करें तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4, यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। तो अब 1 से एक ऐसी संख्या अज्यूम करिए जो कि 5 और 4 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और पूर्णतः विभाजित होना मतलब एलसीएम, है या ना। तो हमने 4 और 5 का एलसीएम निकाला तो कितना आएगा, 20। तो हमने कैपिटल अज्यूम कर ली 20 रुपीज। इतना क्लियर है। अब टाइम की बात करें, यहाँ पे 1/4 टाइम है और यहाँ पे 1/2 टाइम है या ना। और यहाँ पे पूरा टाइम है तो कोई टेंशन नहीं है। 1/2 और 1/4 मतलब कि ऐसी संख्या लीजिए जो 4 और 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। मतलब 4 और 2 का एलसीएम, और 4 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो हमने टाइम कितना जूम कर लिया, 4 मंथ। इतना क्लियर है। अब कैसे अरेंज करेंगे तो आप समझिए। जब हमने कैपिटल ए की बात की तो कैपिटल ए ने पूंजी का कितना लिया, 1/4, और इसका 1/4 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपये। क्लियर है इतना। इसका टाइम था 1/4, जब हम इस टाइम का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 महीने आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास एक ही बात हो गई। ठीक है। अब बी का डेटा यदि हम देखना चाहें तो बी का कैपिटल कितना है, 1/5, मतलब इसका क्या निकालेंगे हम, 1/5 तो कितना आ जाएगा, 4 रुपये। तो बी का कैपिटल हो गया 4। बी का टाइम कितना, 1/2, और हम इसका निकालेंगे 1/2 मतलब कितने महीने, 2 महीने। तो इसका टाइम कितना हो गया, 2 महीने का। अब बात करेंगे सी की। सी के लिए क्या थी, शेष पूंजी। अब ये देखिए, ए ले गया 5 रुपये, बी ने लगाई है 4, 5 और 4 कितना हो गया, 9। 20 में से 9 रुपये तो चले गए, बचे कितने, 11। तो शेष पूंजी सी ने कितनी लगाई है, 11 रुपये।
पर समय क्या था, पूरा समय था, मतलब कितने महीने लगेंगे हम इसके लिए, 4 महीने का ही समय लगेंगे। ये बन गया हमारे पास, अरेंज हो गया C1 T1, C2 T2, C3 T3। इसको हम इजीली अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कॉमन डेटा कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, तो गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 11 चौको 44। ये निकला है इनके किसका, प्रॉफिट का अनुपात निकला है। याद आ गया, P1 रेस टू P2 रेस टू P3 फाइंड हुआ है बेटा ये, हाँ या ना। अब उसने दिया क्या है, टोटल प्रॉफिट दिया है हमें। अब टोटल प्रॉफिट यदि हमने करना चाहा तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 44 और 8 कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ बताइए, 52, 52 और 5 कितना हो जाएगा, 57। तो हमने देखा टोटल प्रॉफिट हो रहा है 57 का, है ना। और बुक में कितना दिया है, देखिए आप सभी, बुक में हमको दिया है 1710। तो हमारा डेटा, बुक का डेटा कैसा हो गया, इक्वल, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, है या ना। हमने निकाला टोटल प्रॉफिट 57, बुक में दिया है 1710। तो मेरा डेटा, बुक का डेटा कैसा हो गया, आपस में इक्वल हो गया। अब यदि हमने नीचे पुट कर दिया 5 तो किसका मान आ जाएगा, ए का। यदि हमने पुट कर दिया 8 तो किसका मान आ जाएगा, बी का। यदि हमने पुट कर दिया 44 तो किसका मान आ जाएगा, सी का। मैं एक का निकाल के दिखा देता हूं आपको, 5 57 3 171 और क्रॉस मल्टीप्लाई पे 5 तिया 15, मतलब 150 रुपये मिले हैं किसको, ए को, है ना। यदि हमने यहाँ पे पुट कर दिया 8 तो किसका मान आ जाएगा, बी का, आप करके देखिएगा। यदि हमने सी का डेटा 44 पुट कर दिया तो किसका मान निकल आएगा, सी का निकल आएगा। प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, क्लियर हो गया। मेरा टारगेट था आपको ये सम एक्सप्लेन करना, जो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आया बेटा तो एक बार आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। हमको फ्रैक्शन वैल्यू दी गई थी, हमने कैपिटल ऐसा लिया जो फ्रैक्शन वैल्यू से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, समय भी ऐसा लिया जो फ्रैक्शन वैल्यू से पूर्णतः क्या हो जाए, कैलकुलेट हो जाए, मतलब LCM। तो 20 रुपीज कैपिटल टाइम 4 महीने, और देन हमने इसको अरेंज करके अनुपात निकाला प्रॉफिट का, ठीक है। प्रॉफिट के अनुपात से हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसा अभी तक हम करते आए हुए हैं। क्लियर इतना। आज का 7th सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैपिटल ए, बी और सी प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। 5 महीने बाद कैपिटल ए 5,000 रुपए निकाल लेता है, कैपिटल बी 4,000 रुपए निकाल लेता है और सी 6,000 रुपए अधिक निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 69,900 रुपीज का था तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। ये सम बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय के बाद कहानी में चेंज हो रहा है। किसी ने पूंजी को निकाल लिया, किसी ने पूंजी को बढ़ा दिया। कैसे अरेंज करेंगे समझिए। तो हमने देखा हमारे पास कितने दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, 3 पर्सन। कैपिटल ए, इसने क्या किया, 20,000 रुपए का निवेश किया, क्लियर। परंतु 5 महीने बाद इसने पैसा निकाला है, मतलब 20,000 रुपए 5 महीना लगी रही। 5 महीने बाद इसने क्या किया, 5,000 रुपए निकाले, तो उसके पास कितने बचे अब, 15,000। और व्यापार कब चला था, वर्ष तक, मतलब 12 महीने। 5 महीने यहाँ, तो यहाँ कितने महीने लेंगे हम, 7 महीने। तो ये डेट अरेंज होगा कैपिटल ए का। अब हम कैपिटल बी की बात करें तो बी ने कितना निवेश किया था स्टार्टिंग में, 20,000 रुपए का। परंतु इसने क्या किया, 5 महीने के बाद कहानी चेंज हुई है ना, मतलब सेम पैसा 5 महीने तक तो लगा रहा। 5 महीने बाद इसने क्या किया, 4,000 रुपए निकाले। 4,000 निकालेगा तो कितने बचेंगे इसका, 16,000। आने वाले कितने महीने, 7 महीने, क्योंकि व्यापार तो 1 साल तक चला है। ये कहानी सेट हो गई बी की। अब सी के लिए हम क्या करेंगे, सी ने भी सेम इन्वेस्टमेंट किया, मतलब 20,000 रुपए का। और इसे कहानी कब चेंज की है, 5 महीने बाद। 5 महीने तक तो सेम पैसा। 5 महीने बाद इसने पैसा निकाला नहीं, कितना बढ़ाया, देखिए सब में 6,000 रुपए। तो अब कितना पैसा हो गया इसका, 26,000 रुपए हो गया। आने वाले कितने महीने, 7 महीने, क्योंकि व्यापार 1 साल तक चला है। तो ये कहानी सेट हो गई सी की। और जैसे हमने इनके बीच का क्या निकाला,
अनुपात। तो ये अनुपात क्या बन जाएगा हमारे पास, तीनों का प्रॉफिट P1 अनुपात P2 अनुपात कितना, P3। कहानी क्लियर है, क्लियर है कहानी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन डेटा को निकालेंगे बाहर, कैंसिल आउट करेंगे, देन सॉल्व करते हैं। तो सभी से मुझे 3 जीरो तो ईजिली कटते हुए दिख रहे हैं, तो मैं तुरंत 3 जीरो को हटा देता हूँ। क्लियर हो गया इतना। अब 20 पंचे कितना हो गया, ये 100 प्लस 15 सत्ते कितना होता है 105। यहाँ पे 15 बीसम कितना हो जाए, 5 बीसम 100, और यहाँ 16 सत्ते कितने होते हैं, 16 सत्ते 112। पहाड़ा याद है ना सभी को, होना चाहिए। चलिए यहाँ 20 25 100 हो गया, और 27 26, ये तो मुझे कहना पड़ेगा, करता हूँ। 6 7 42 की 2 हाथ सिलाई कितनी 4, 7 दूनी 14 और 4 कितने होगा 18। अब इनको ऐड किया तो कितना हो गया 205, ए का बी का डेटा हो गया 212, और सी का डेटा कितना हो गया 282। ये क्या निकला है, P1 P2 P3 का अनुपात है ना। तीनों के यदि हमने जोड़ दिया तो क्या निकलेगा, टोटल प्रॉफिट। जोड़ते हैं तीनों का, तो 2 और 2 4 और 5 कितने हो गए 9, 8 और 1 9, और ये भी कितना है 9, 2 2 4 और 2 6। हमने कितना निकाला 699। बुक में कितना दिया है देखिए, सब में 69900। तो मेरा प्रॉफिट बुक का प्रॉफिट क्या हो गया, इक्वल। मेरा टोटल प्रॉफिट बुक का टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, इक्वल। अब उसने किस हिस्से का पूछा है देखिए सब में, तो उसने आपसे 20 के बी का हिस्सा पूछा है, और बी का हिस्सा कितना है 212। तो 212 किसके इक्वल होगा, हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो सीधा सीधा कट रहा है, आपको दिख ही रहा होगा 100 टाइम्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप सभी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21200। इट मीन्स 21,200 रुपये बी का शेयर है। एक का पूछा होता तो हम किस पे कैलकुलेट कर लेते, 205 पे। सी के लिए 282 कैलकुलेट कर लेते। कितने सिंपल तरीके से हमने अरेंज किया है, बस आपको ये अरेंजमेंट अच्छे से आना चाहिए। अरेंजमेंट करने के बाद हम प्रॉपर उसको कैलकुलेट कर पाएँ, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए बेटा। मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको इस टॉपिक की वर्कशीट मिल जाएगी, तो आप वर्कशीट से प्रैक्टिस करिए। जो सम आपसे नहीं बनेंगे मैं डेफिनेट बता दूंगा। कुछ वैरायटी बची हुई है इसकी, जो मैं नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट कर दूंगा। क्लियर है, आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से तैयारी करिए। वर्कशीट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए मिलते हैं हम अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।